Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. कल 25 जनवरी 2023 को इंडियन मार्केट में जो गिरावट हुई थी, एक सॉलिड गिरावट होते हुए दिखाई दी थी। निफ्टी अपने 17,850 के लेवल को फिर से टेस्ट कर चुकी है और बैंक निफ्टी 41,500 के लेवल को एक बार फिर से टेस्ट कर चुकी है। ये गिरावट होने के दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, तिमाही के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे, तो रिज़ल्ट में आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है। हो सकता है एक स्टॉक आपको दिन में 10% 5% अपने अपर सर्किट लगा रहा है और दूसरा आपको लोअर साइड भी 5% 10% का अपर सर्किट दिखाई दे सकता है। तो ये रिज़ल्ट चल रहा है, तो रिज़ल्ट के दिनों में इस तरह का माहौल देखना एक लाजमी लेवल है। ऐसा नहीं, आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि ये क्यों हो गया, मार्केट इतना क्यों गिर गया। और दूसरी वजह ये थी कि निफ्टी, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अपने 17,800 के लेवल को बार बार टेस्ट कर चुकी है। ये अगर आप लेवल देख रहे तो 17,800 के लेवल ये टेस्ट कर चुकी है निफ्टी कई बार, लेकिन बैंक निफ्टी ने वो लेवल टेस्ट नहीं किया था। वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब बैंक निफ्टी के पेज पे हम जाएंगे। तो निफ्टी ने अपने 17,800 के लेवल को टेस्ट कर लिया था और कल भी 17,850 के लेवल को निफ्टी कल वापस टेस्ट कर चुकी है। अब कल 26 जनवरी को इंडियन मार्केट बंद रहेगा, तो हम बात करेंगे कि फ्राइडे को 27 जनवरी को क्या लेवल आ सकते हैं और आने वाला जो वीक रहेगा वो भी इसी में डिस्कस करेंगे। मैं वीकली स्पेशल वीडियो भी यही है और फ्राइडे के लेवल भी इसी में मैं आपको बताऊंगा। आने वाला वीक बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। बजट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल खेलेगा इस मार्केट में, तो इसलिए, लेकिन एक चीज़ इसमें श्योर है कि अगर निफ्टी 17,760 और 18,270 के लेवल के बीच में है ना, तब तक आपको ये सिर्फ एक रेंज जो आपको दिखाई दे रही है 500 पॉइंट्स की, इसके बीच में आपको कुछ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। निफ्टी में एक ज़बरदस्त रैली तभी आएगी जब ये रेंज को ब्रेक करेगी। ये रेंज आप देख सकते हैं, मैंने इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है और साथ ही में आप ये देख सकते हैं एक ये आपको एक ट्रेंड लाइन भी है, उसको भी थोड़ा फॉलो करिए। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट नहीं करेगी आपको कोई अच्छा मूव आते हुए दिखाई नहीं देगा। तो ये लेवल है, अगर 17,770 के लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर आपको 17,500 17,200 एंड 17,000 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकता है। अदरवाइज़ आपको यहीं से आपको फ्राइडे को भी यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दे सकता है और इंडियन मार्केट फिर से आपको वापस 18,250 के लेवल टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि फ्राइडे के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल है। फ्राइडे के लिए हम जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे और उस पे जाके देखते हैं कि फ्राइडे के लिए आपको लेवल क्या दिखाई दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली फ्राइडे को हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा 17,900। अगर 17,900 के लेवल अगर ब्रेक डाउन रहेंगे तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,800 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,700 एंड ब्रेकआउट लेवल विल बी 18,000। अगर 18,000 के लेवल ब्रेकआउट होते तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 18,100 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 18,200 एंड थर्ड टारगेट विल बी 18,250। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको फ्राइडे को एक अच्छा गैप अप या फिर अच्छा गैप डाउन दिखाई दे, क्योंकि
कल हमारा 26 जनवरी को मार्केट बंद रहेगा, तो उसकी वजह से हमें एक अच्छा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देगी, लेकिन चांसेस यही है कि आपको एक गैप अप मार्केट दिखाई दे। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है आपके सामने, और मैंने आपको जैसे बताया था कि उसकी 2 वजह, पहला रिजल्ट है और दूसरा वजह ये है कि निफ्टी ने अपने 17,800 के लेवल को काफ़ी बार टेस्ट किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने 41,500 के लेवल को टेस्ट नहीं किया था। बैंक निफ्टी ने क्या किया था, 41,800 के लेवल को टेस्ट करके वहाँ से रिवर्सल दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में मुझे अभी भी 200-300 पॉइंट्स की गिरावट और दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी 41,500 के लेवल को टेस्ट नहीं किए। अब फाइनली बैंक निफ्टी ने 41,500 के लेवल को टेस्ट कर चुकी है, और अभी मैं बैंक निफ्टी में श्योर हूँ कि अगर 41,500 के लेवल अगर टूट गए ना, तो फिर आपको 41,000, 4,500, 40 और 39,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि बैंक निफ्टी में अभी आपको यहाँ से रिवर्सल दिखाई देगा, और बैंक निफ्टी कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस करेगी, ऑलमोस्ट 42,800, 42,700 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई देगी। और अगर ये लेवल टूट जाता है फिर आपको एक ज़बरदस्त सॉलिड मूव आते हुए दिखाई देगा, और बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी। और ये कैसे पॉसिबल होगा, कि ये पॉसिबल होगा बजट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, और मार्केट ये वीक में आपको 41,500 से 42,800 के बीच में ही आपको ये जो 1200 पॉइंट का मूव है, इसी के अंदर अपना 4 दिन ट्रेडिंग करेगा। ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको बजट के दिन ही दिखाई देगा। अगर बजट किस तरह का आता है वो तो अब डिपेंड करेगा, वो तो हम कोई नहीं बता सकता कि क्या रहेगा बजट, लेकिन उस दिन हमें मुंह आते हुए दिखाई देगा। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने बजट के लिए मैंने आपको व्यू बता दिया है कि 41,500 से 42,800 का एक लेवल है। इस लेवल के 42 से आपको 43 कर सकते, तो ये 1500 पॉइंट्स का मूव है। ये आपको 5 दिन इसी रेंज के अंदर मार्केट दिखाई देगा। ये श्योर लेवल है, इसमें आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 41,500 का भी ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है, और 43,000 के लेवल के ऊपर भी आपको ब्रेकआउट नहीं होते हुए दिखाई देगा। ये 100% श्योर लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा व्यू है और ये 100% करेक्ट होगा। मैं आपको ये खुला चैलेंज कर रहा हूँ, ये ओपन चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन बजट के दिन आपको कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे सकती है कि ये ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट, यानी 27 जनवरी के लिए क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल रहेंगे। तो ब्रेक डाउन लेवल होगा 41,500। 41,500 अगर टूटता है, जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। देखते हैं यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्या है। इंडियन मार्केट में तो काफ़ी है, रिएक्शन दिया आज, लेकिन ग्लोबल मार्केट में मुझे कहीं रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा था कि वो स्पेशली डाउन साइड का। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस मार्केट गिरने वाला है, लेकिन हम इसका वेट करेंगे। तो 41,500 हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा, और 41,200 एंड 41,000 लेवल विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट, एंड ब्रेकआउट लेवल विल बी 41,800। अगर 41,800 के लेवल्स अगर ब्रेकआउट होता है, फिर फर्स्ट टारगेट होगा 42,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 42,250 एंड थर्ड टारगेट विल बी 42,500। और आपको ध्यान रखना है कि ये मेरा 100% व्यू है कि फ्राइडे को आपको मार्केट एक अच्छा गैप अप दिखाई देगा। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है।
और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हम आपको मार्केट के रेगुलर अपडेट्स उसमें अपडेट करते रहते। तो आप उसके थ्रू आप चाहे वो रिज़ल्ट हो, रिज़ल्ट के सारे स्टॉक में आपको डेली चार्ट बना के देता हूँ। और मैंने अब तक कम से कम 10 स्टॉक दिए जो रिज़ल्ट आए और उनके बेसिस पे, और मैं आपको पहले दिन श्योर बता देता हूँ कि ये लेवल आएंगे कल, ओनली रिज़ल्ट के बेस पे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है। अगर रिज़ल्ट अच्छा है, एस्टीमेट को बीट करता है, तो ऑब्वियसली स्टॉक भागेगा। अगर बिलो एस्टीमेट के रहता है तो रिज़ल्ट, तो फिर उसमें गिरावट होगी। ये मैं आपको एनालिसिस नहीं बोलता कि ये एनालिसिस है, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिज़ल्ट कैसा एक्सपेक्टेड था, मार्केट कैसा एक्सपेक्ट कर रहा था और कैसा आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। और आप हमारा रेगुलर एनालिसिस वीडियो देखते रहिए, आपको नॉलेज ऑब्वियसली बढ़ेगा आपका, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या लेवल होते हैं और क्या कैसे डेली एनालिसिस बनाई जाती है, तो आपको वो भी पता चलेगा। तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता हो तो वो अभी आप हमसे कनेक्ट कर सकते। और आप अगर लेवल आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।